जय श्री राधे। आज हम आपको विवेक के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के बारे में बताएंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली में किस भाव में बैठे हों तो क्या होता है, एवं गुरु के कौन से व्यापार हैं, किस क्षेत्र में नौकरी करनी चाहिए, किस क्षेत्र में व्यापार करना चाहिए, एवं गुरु से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, एवं बृहस्पति की कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिन्हें पहनने से लाभ होता है, एवं बृहस्पति की प्रधान जातक में क्या क्या लक्षण होते हैं, एवं बृहस्पति के दान से संबंधित कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपको लाभ होगा। उपायों को करने से गुरु की जो पीड़ा आती है, गुरु से जो आपको नुकसान होता है, उसमें लाभ होगा अगर उपाय करते हैं तो। इस बारे में हम थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। विवेक के अधिपति देवगुरु बृहस्पति, यानी देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो पढ़ाई के, स्टडी के अधिपति होते हैं। जितनी भी पढ़ाई लिखाई है उसके अधिपति होते हैं, बुद्धि के दाता होते हैं। जिस प्रकार बुद्धि और विवेक का ग्रह बुध कहलाता है, उसी प्रकार विवेक के अधिपति देवगुरु बृहस्पति भी कहलाते हैं। बृहस्पति, जिसे गुरु के नाम से भी जाना जाता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है हमारे सौरमंडल। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 48 मील 33 लाख मील की दूरी पर स्थित है। यह ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक विशाल ग्रह है। मध्य क्षेत्र पर इसका व्यास 88,700 मील है तथा 81 मील प्रति सेकंड की गति से वह 11 वर्ष 9 माह में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। यह इतना बड़ा और लंबा चौड़ा है कि 350 धरतियों या 9,000 मंगलों को भी निगल जाए तो डकार तक न ले। हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले सब ग्रहों के गोलों को मिलाकर उन्हें गूंदकर उनका गोला बना लिया जाए तो वह भी इन गुरु महाराज से छोटा ही रह जाएगा। आइए अब हम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के और बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति का जो स्वरूप है, ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को विशाल देह, पिंगल, बर्डी, केस एवं नेत्र, पुष्ट वक्षस्थल वाला बताया गया है तथा प्रवृत्ति कफ प्रदान की गई है। इसे सर्वशास्त्रों का ज्ञाता भी कहा गया है। बृहस्पति सतोगुणी तथा आकाश तत्व का प्रमुख ग्रह है। अब जानेंगे बृहस्पति प्रधान जातक। गुरु प्रधान व्यक्ति विद्वान होता है, सत्यवादी होता है, शांति प्रिय होता है, चतुर तथा मिलनसार होता है। वे दंगा फसाद से दूर रहते हैं और दूसरों की कमियां देखते हुए हृदय से प्रभु का स्मरण करते हैं। धार्मिक कार्य, लेखन कार्य, वक्ता, समाजसेवी, अध्ययन, अध्यापन, शोधकर्ता आदि गुरु की प्रधानता से संपन्न होते हैं। वह उदार होते हैं और अनेक विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। वे परोपकारी, प्रसन्नचित्त, शत्रुहंता, संस्कृतज्ञ, यशवान एवं विशाल हृदयी होते हैं।
सत्यवादी तथा धार्मिक एवं गूढ़ साहित्य का अध्ययन इन्हें बहुत प्रिय होता है। अब हम बृहस्पति ग्रह के दान के बारे में जानेंगे। क्या दान करने से क्या होता है। बृहस्पति के दान में स्वयं यानी अपने शरीर के वजन के बराबर चने की दाल दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, सोना दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, पीले पुष्प का दान कर सकते हैं, पुखराज नग पहन सकते हैं, पुस्तकों का दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं, शर्करा का दान कर सकते हैं, भूमि का दान कर सकते हैं, फल मिठाई आदि का दान कर सकते हैं। बृहस्पति का दान पुनर्वसु नक्षत्र में किया गया दान अति उत्तम माना जाता है। बृहस्पति ग्रह का जो दान करना है अगर पुनर्वसु नक्षत्र में करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद ये 3 नक्षत्र गुरु के हैं, गुरु बृहस्पति के हैं। इन तीनों नक्षत्रों में अगर करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। आगे हम अब बात करेंगे बृहस्पति से संबंधित रोगों के बारे में। बृहस्पति से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं जो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। बृहस्पति के रोगों में सबसे पहले आता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग दूसरे नंबर पे आता है फोड़ा, प्लीहा, गुप्त स्थानों के रोग, शरीर में मोटापा बढ़ जाना, चर्बी बढ़ जाना, मधुमेह की शिकायत, आज की भाषा में कहें मधुमेह को शुगर कहते हैं, तथा ज़्यादा सोचने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एवं लीवर को कमजोर करता है। अब हम जानेंगे बृहस्पति ग्रह से जुड़ी जड़ी बूटियों के बारे में जिन्हें धारण करने से हमको लाभ मिलता है। बृहस्पति की जड़ी बूटियों में क्या आता है ये जानेंगे। नारंगी या केले की जड़ को, नारंगी या केले की जड़ को बृहस्पतिवार को पुनर्वसु नक्षत्र में पीले धागे में दाएं बाजू में बांधनी चाहिए। नारंगी या केले की जड़ को बृहस्पतिवार को पुनर्वसु नक्षत्र में पीले धागे में दाएं बाजू में बांधना चाहिए। यह बांधने से जो बृहस्पति ग्रह का दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है और आपको राहत देता है। अब हम आगे देखेंगे बृहस्पति से संबंधित या उनकी दृष्टि से संबंधित कौन सा व्यापार करना चाहिए, किस नौकरी में ट्राई करना चाहिए, व्यापार में क्या करना चाहिए या नौकरी में क्या करना चाहिए, इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार के बारे में। बृहस्पति से संबंधित जो व्यापार होते हैं उनमें पीली वस्तुओं का व्यापार, फलों का व्यापार, देसी घी का व्यापार, कपड़ों का व्यापार, पुस्तक एवं शिक्षा संबंधित वस्तुओं का विक्रेता, शिक्षा संबंधित कार्य, स्कूल कॉलेज खोलना, चंदन अथवा इससे संबंधित वस्तुओं का व्यापार, सुगंधित वस्तुओं का व्यापार, घड़ी, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, रेडियो का व्यापार, ये व्यापार कर सकते हैं। अब नौकरी के बारे में जानते हैं। नौकरी में कौन कौन सा योग होता है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। बृहस्पति से संबंधित जो नौकरी होती हैं उनमें शिक्षक का कार्य होता है, विद्यालय में अन्य कार्य हो सकते हैं, लेक्चरर का पद भी होता है, प्रोफेसर भी बन सकते हैं,
सरकारी ऑफिसर बन सकते हैं। नेतृत्व प्रधान कार्य होता है। जज का भी आता है, सलाहकार भी हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, नेता बन सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, प्रकाशक बन सकते हैं, कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आदि का महत्वपूर्ण पद होता है। इन सभी में आप नौकरी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अब हम संक्षेप में द्वादश भावों में बृहस्पति का प्रभाव जानेंगे। द्वादश भावों में किस भाव में बृहस्पति बैठने से क्या होता है। अब हम कुंडली में प्रथम भाव के बारे में जानेंगे। अगर प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं लगन भाव में तो क्या होता है। लगन भाव में बृहस्पति हों तो व्यक्ति सुंदर होता है, सुखी होता है, मृदुभाषी होता है यानी मीठा बोलने वाला होता है, पुत्रवान होता है, धर्मात्मा होता है, स्पष्ट वक्ता होता है यानी सत्य बोलने वाला, सत्य कहने वाला एवं दीर्घायु से सम्मानित होता है। अब हम द्वितीय भाव के बारे में जानेंगे। द्वितीय भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति सुंदर, शुभ कार्यरत, कवि होता है, प्रशासनिक क्षमतावान होता है, भाग्यवान भी होता है और दीर्घायुष्मान होता है। तृतीय भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो समालोचक होता है, लेखक होता है, प्रवासी होता है, योगी होता है, आस्तिक होता है, विदेश यात्रा प्रिय होता है, भाग्यवान होता है, लेकिन कठिनता से द्रव्य की प्राप्ति होती है। चतुर्थ भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो क्या होता है। सुंदर शरीर होता है जातक का, उद्योगी होता है यानी व्यापारी होता है, यशस्वी होता है, लोकमान्य, व्यवहार कुशल होता है, वाहन सुख होता है उसे, शत्रुओं द्वारा भी प्रशंसित होता है, शत्रु भी उसकी बड़ाई करते हैं। पंचम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हो तो क्या होता है। आस्तिक होता है, ज्योतिषी होता है, लोकप्रिय होते हैं, संततिवान होते हैं, वक्ता होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं और विलासी भी होते हैं। षष्ठम भाव में देवगुरु बृहस्पति होने से क्या होता है। विद्वान होते हैं, विवेकी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, प्रतापी होते हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले भी होते हैं। सप्तम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो क्या होता है। बुद्धिमान होता है जातक, भाग्यवान होता है, वक्ता होता है, धैर्यवान होता है, प्रवासी होता है। अष्टम भाव का गुरु क्या प्रभाव डालता है। मधुरभाषी होते हैं, शांत चित्त रहते हैं, ग्रंथकार होते हैं, रोगग्रस्त रहते हैं और विवेकी होते हैं। नवम भाव के देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव डालते हैं। राजप्रिय होते हैं, यशस्वी होते हैं, विद्वान होते हैं, वेदांती होते हैं, लेकिन इनमें आलस्य की प्रधानता अधिक होती है। दसम भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हों तो क्या होता है। सदाचारी होते हैं, सत्यकर्मी होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, चतुर होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, चित्तकार, स्वतंत्र विचारक होते हैं। एकादश भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो क्या होता है। ऐश्वर्यवान होते हैं, दक्ष होते हैं, धनिक होते हैं, विद्वान होते हैं, पराक्रमी होते हैं, परोपकारी होते हैं। अगर द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति हों तो क्या होता है। योगाभ्यासी होते हैं, योग सिखाने वाले होते हैं, सुखी होते हैं, संपादक होते हैं। आज हमने देवगुरु बृहस्पति के बारे में बहुत कुछ जाना। इसमें हमने जाना देवगुरु बृहस्पति के संबंधित रोगों के बारे में,
देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जड़ी बूटियों के बारे में, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित व्यापार के बारे में, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित नौकरी के बारे में, और संक्षेप में भी जाना कि देवगुरु बृहस्पति किस भाव में बैठे हों तो क्या फल होता है, ये भी जाना, और देवगुरु बृहस्पति के दान के बारे में भी जाना है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी और ग्रहों के बारे में ऐसी ही वीडियो लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपनी कुछ कमेंट भी करें प्यारे प्यारे से, जिससे आगे आपको और भी जो आप पूछना चाहें